हम लोगों ने 109 परीक्षाओं का संचालन कराया और मैडम 250 से अधिक इस तरह के सेमिनार कर सकते हैं। इस ग्लोबल सेमिनार में उपस्थित हम लोग की चीफ गेस्ट रचना पाटिल मैडम, डायरेक्टर आर्कोलॉजी एंड म्यूजियम, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, डायस पर बैठे हुए हैं प्रोफेसर सीताराम दुबे जी, डालमिया सर, मैडम डालमिया जी, हम लोग के अभिभावक पद्मश्री सचिदानंद सहाय जी, डिपार्टमेंट के एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर कुमार यादवेंद्र जी, सामने बैठे हुए डीन साइंस, डीन कॉमर्स श्रीवास्तव साहब, घोष जी, और वियतनाम से आए हुए प्रोफेसर फैन अनु टो, एंड्रू ऑस्ट्रिया से आए हुए एंड्रू नसेजी, वैन डॉक्टर रवि मेदांकर जापान, प्रोफेसर चांथू ह्यू कंबोडिया, डॉक्टर रास आचार्य मेरा बाली इंडोनेशिया, श्रेया प्यूंग एम कंबोडिया, नागू थैंग वियतनाम, वी नीच वियतनाम, नीरू मिश्रा जी, जयंत मिश्रा जी, सामने बैठे हुए हम लोग के पुराने जानकार और अभिभावक और पर्दे के पीछे काम करने वाले बच्चन बाबू, तमाम पार्टिसिपेंट्स और हमारे एंशिएंट एंड एशियन डिपार्टमेंट के यंग टीचर्स, ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम आज किया और एक कार्यक्रम करके हम लोगों ने ईस्ट एशिया के देशों के स्कॉलर्स को यहाँ पर एकत्रित करने का काम किया। इसलिए मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय ने बहुत दिनों के बाद एक सार्थक पहल की, इसलिए मैं यादवेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने इस तन्मयता के साथ यह आयोजन किया, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। हम लोग सर्च में थे कि चीफ गेस्ट कौन होगा, सर बहुत बेचैन थे, मंत्री जी को लाए, मैंने कहा नहीं मैडम को लाइए, मैडम आई है, मैडम से मैंने बात किया। आज इस कार्यक्रम का चीफ गेस्ट होने का सचमुच अगर कोई हकदार है तो मैडम है, और मैडम की इतनी रुचि है खास करके इस विभाग के बारे में, अब जो समझ है, मैं बैठा इनके बगल में, मैडम आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे विभाग के यंग टीचर्स इतने अच्छे हैं कि पूरे बिहार में किसी विश्वविद्यालय में नहीं। मैं ऐसे कोई चीज नहीं कर रहा हूँ। 1.5 साल पहले मैं इंटरव्यू ले रहा था और इंटरव्यू लेकर के मैंने अच्छे बच्चों को जो सचमुच स्कॉलर थे उनका पदस्थापन हमने यहाँ पोस्टमेंट में किया, और इन लोगों ने 1.5 साल के अंदर डिपार्टमेंट का कायाकल्प कर दिया, और इन लोगों ने
सूर्य मंदिर, बोध गया मठ, इटखोरी का जो बहुत हजारीबाग में ऐतिहासिक महत्व का मंदिर है भद्रकाली का, और डूबा जो चेरकी में है, इन लोगों ने बहुत सारा काम किया है और आपका प्रोत्साहन मिलेगा तो हम समझते हैं कि पूरा विश्वविद्यालय पूरे बिहार के अंदर आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलेगा। और मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ अपने बच्चों पर, हमारे यंग बच्चे बहुत चमत्कारी हैं, बहुत काम करने वाले हैं और मेहनती हैं। जो भी प्रोजेक्ट का चयन हम लोग मिलजुल करके करेंगे, समय से पहले हम रिजल्ट देने का वादा आपसे करते हैं। यह कार्यक्रम जब आयोजित किया जा रहा था तो मैं इनको विधायक जी कहता हूँ, लोगों ने समझाया होगा कि ये कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। नहीं, ये कार्यक्रम आपका नहीं था, ये विश्वविद्यालय का कार्यक्रम है। इतने लोग आए, लोग हम लोगों के बीच बैठ के बात कर रहे हैं, कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे, कुछ समझेंगे, कुछ समझाएंगे। ये तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और मैंने हमेशा इस भाव के साथ ये काम किया कि विश्वविद्यालय का काम है, इससे विश्वविद्यालय का महत्व बढ़ेगा। मैडम, मैं 2.25 साल पहले कुलपति के रूप में आया। विश्वविद्यालय में परीक्षाएं 5 साल से लंबित थी। कुलपति आते थे, सुरक्षा मांग करके कैंपस में आते थे, रजिस्ट्रार भी पुलिस पिकेट में बैठ करके आते थे। लेकिन हम लोगों ने प्रयोग किया, बच्चों के बीच गए, शिक्षकों के बीच गए, हमें कभी किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ी। हम लोगों ने 109 परीक्षाओं का संचालन कराया और मैडम 250 से अधिक इस तरह के सेमिनार, फैकल्टी डेवलपमेंट, कॉन्फ्रेंस, स्पेशल लेक्चर, इंटरनेशनल सेमिनार कराया, जो पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों में मिल करके भी नहीं कराया। ये हमारी मैडम, मैथ आप जानती हैं, आप NIT की पढ़ी हुई हैं। मैं यहाँ आने के पहले पटना के बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज का प्रिंसिपल था। 2017-16 में मैं प्रिंसिपल बना। 2017 में मैंने वहां A ग्रेड लाया। 2023 फरवरी में आया। उसके पहले मैंने SSR, DBB सब चीज करके आया। 17 से 21 तक का इवैल्यूएशन हुआ। मेरे जाने के बाद भी एयर कॉलेज को A+ आया। यहाँ स्थिति थोड़ी गड़बड़ थी। यहाँ आए तो लोगों ने कहा कि कोई डेटा नहीं है, कोई पेपर नहीं है, कैसे नेट होगा। लेकिन नहीं, हमने टीम बनाई और टीम मैडम, हमने यंग बच्चों की टीम बनाई और बच्चों ने 9 साल का एनुअल रिपोर्ट चमत्कारिक ढंग से पिछले अक्टूबर में अपलोड कर दिया। दुबे सर बैठे हुए हैं। अभी नैक के नए फॉर्मेट का वो मॉडल नहीं आया है, जिसकी वजह से हम लोगों ने SSR अपलोड नहीं किया है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों ने जितना ग्रेडिंग प्राप्त किया है, अब तो ग्रेडिंग सिस्टम खत्म होने जा रहा है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मगध विश्वविद्यालय अपने तमाम नए बच्चों के भरोसे हम सबसे अधिक ग्रेडिंग में अपना स्थान बिहार के अंदर प्राप्त करेंगे। वजह है, कारण है, माहौल अच्छा है विश्वविद्यालय में, कोई झंझट नहीं होता, कोई लड़ाई नहीं है, कोई उत्पात नहीं है, सब लोग काम कर रहे हैं, परीक्षाओं का संचालन हो रहा है, कक्षाएं लग रही हैं, विभिन्न विभागों में रोज कोई न कोई कार्यक्रम हो रहा है।
तो सब लोग अपना काम कर रहे हैं। जब सब लोग काम करेंगे तो निश्चित रूप से विकास होगा। तो हम लोगों ने माहौल को बदलने का काम किया और इस कड़ी में हम लोगों ने साउथ ईस्ट एशियाई देशों के स्कॉलर्स को बुला करके यहाँ उनको सुनने का काम हम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में मैडम आपके पांव पड़े हैं, आप इतने महत्वपूर्ण जगह पर रही हैं, विश्वविद्यालय को आप अपना अगर ब्लेसिंग देती हैं तो हमारे बच्चे सचमुच आपके साथ कदम से कदम मिला करके वो काम करेंगे जो कोई नहीं किया होगा। मैं फिर आपको आश्वस्त करता हूँ मैडम, विश्वविद्यालय की अपनी एक गरिमा रही है। विश्वविद्यालय की स्थापना 1962 में हुई। इसे पटना विश्वविद्यालय के बराबर का पहले यूनिवर्सिटी थिंक टैंक के रूप में माना जाता था, लेकिन बाद में पूरे बिहार में विश्वविद्यालयों की दिशा और दशा खराब हुई। मगध विश्वविद्यालय उससे अछूता नहीं रहा, लेकिन हम लोगों ने कोशिश किया है कि एक अच्छा और हेल्दी माहौल बने और विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक, छात्र और कर्मचारी मिल करके हम लोग काम कर रहे हैं। और आप सरकार की प्रतिनिधि हैं, आप ऐसे पद पर हैं जहां आपकी आवाज सुनी जाएगी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं मगध विश्वविद्यालय हर तरह से एकेडमिक एक्सीलेंस को बनाने में और नए बिहार के नव निर्माण में, और खास करके जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है? ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा पर फोकस किया जाता है। अगर ज्ञान परंपरा की बात होती है तो हमारी ज्ञान परंपरा महात्मा गांधी बापू से शुरू होती है, राजेंद्र बाबू से शुरू होती है, जयप्रकाश नारायण से शुरू होती है, बी.आर. अम्बेडकर से शुरू होती है, किशोर बाबू से शुरू होती है। तो बिहारियों ने खास करके ज्ञान परंपरा क्या है? हमारी ज्ञान परंपरा है, हमारे ज्ञान को, हमारे बड़प्पन की परंपरा को, उसको अक्षुण्ण रखते हुए भारत के विकास में कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। मैडम, मैं अपने बच्चों को बार बार कहता हूँ, अपने नए शिक्षकों को कहता हूँ, आप गुरुजी द्वारा, शिक्षक द्वारा दिए गए टाइटल पर शोध नहीं करें। समय बीत गया, मैं भी जब पीएचडी करने आया तो हमारे गुरुजी ने हमको टाइटल दिया, मैंने जैनिज्म बुद्धिज्म पर मन दाब के किया। मेरी इच्छा थी कि मैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर करूं, लेकिन मैं कर नहीं पाया। लेकिन रिसर्च का क्या मतलब है? रिसर्च स्थानीय मुद्दों पर करिए। आपके गया में क्या समस्याएं हैं? 5 जिले में यह मगध विश्वविद्यालय है। औरंगाबाद की मूलभूत समस्या क्या है? कौन सा काम करेंगे कि औरंगाबाद का विकास होगा? गया इतना बड़ा नेशनल सेंटर है, इंटरनेशनल सेंटर है, और कौन सा काम करेंगे कि लोगों का आकर्षण बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा? नवादा में क्या करना होगा? आप जाइए, जलप्रपात की बात होती है, नवादा में कोकोलत जलप्रपात है, क्या किसी से कम है? आप जहानाबाद में कौन मंदिर है? बराबर की गुफाएं हैं, बनावर मंदिर भी है ना। क्या चीज की कमी है? तो हम लोगों को स्थानीय मुद्दों पर शोध करना, और शोध कैसे होगा वो आपको करना होगा। नए भारत के नव निर्माण में आपको आगे बढ़ना होगा, और यह शोध जब तक स्थानीय मुद्दों पर नहीं होगा, आपके लोकेलिटी का कुटीर उद्योग डेवलप नहीं होगा, उसका कौशल विकास नहीं होगा, स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा, स्थानीय विधाओं का, स्थानीय कलाओं का, स्थानीय उद्योगों का, स्थानीय व्यापारों का, जब तक इस पर शोध नहीं होगा तब तक इस राज्य का विकास नहीं होगा। और आप देखिए चाइना क्या करता है। चाइना ने क्या किया? चमत्कार किया। चाइना ने
भारतीय मूर्तियों को बनाना शुरू किया। भारत की मूर्ति, देवी देवताओं की मूर्ति, अरे शर्म की बात है कि हमारी मूर्तियां चाइना से बन के आती है। अरे वो गया में क्यों नहीं बनेगी, नवादा में क्यों नहीं उसको हम बनाएंगे। चाइना से आयातित मूर्तियों का बहिष्कार होना चाहिए। छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। हम लोगों को इस पर भी काम करने की जरूरत है। हम सही मायने में पांचवी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, लेकिन पांचवी अर्थव्यवस्था बन करके नंबर 1 अमेरिका की बराबरी तब कर सकते हैं जब तक हम लोकल को वोकल नहीं बनाएंगे। ये काम आपको करना है, आप शोधार्थियों को करना है, आप नए शिक्षकों को करना है, आप बच्चों को करना है। लोकल को वोकल एडॉप्ट कीजिए, यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है। और सबसे बड़ी बात है मैडम, ये पिछले साल इजराइल जाने का, इजराइल गवर्नमेंट ने कुछ वाइस चांसलर को बुलाया, मुझे भी उसमें बुलाया गया था। इजराइल एक छोटा सा देश है जहाँ 77% यहूदी रहते हैं, 20% मुसलमान रहते हैं, 3% क्रिश्चियन रहते हैं। इजरायलियों ने हिब्रू भाषा की बदौलत वहाँ का बेन गुरियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, तकाल यूनिवर्सिटी है, वहाँ हिब्रू बोल करके वो लोग अरबों को नाको चने चबवा रहे हैं। तो हमें अपनी मातृभाषा को भी बढ़ावा देना होगा। और जो ज्ञान परंपरा की बात हो रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी यही करती है। इसलिए हम आप सबसे अपील करते हैं, सभी स्कॉलर से अपील करते हैं, सभी शिक्षकों से, मीडिया के बंधुओं से और बाहर से आए हुए अतिथियों से, भारत का सम्यक विकास तभी होगा जब हम अपनी मातृभाषा को भी पहचाने। मातृभाषा की बदौलत चाइना अमेरिका को झकझोर दिया, एक छोटा सा जापान मातृभाषा की बदौलत छोटी सी सुजुकी ला करके, टोयोटा ला करके पूरे वर्ल्ड को कार इंडस्ट्री में पीछे किए हुए हैं। क्यों? तो हम भारतीय अपनी मातृभाषा को अपना करके, हम पुराने वैभव को, हम अपनी पुरानी परंपरा को, जब हमारे यहाँ पुष्पक विमान चलता था, प्रभु राम जी पुष्पक विमान पर यात्रा करते थे, उस परंपरा को लाने के लिए हमको काम करना होगा। ये काम अकेले सरकार नहीं कर सकती, अकेले शिक्षक नहीं कर सकते हैं, सबको ट्रेन करने की जरूरत ये आम लोगों की है, हम शिक्षकों की है, हम बुद्धिजीवियों की है, हम स्कॉलर्स की है। तो हम लोग ट्रेन करें सोसाइटी को, बच्चों को, तभी नया भारत बनेगा, नया बिहार बनेगा। मैं तमाम अपने शिक्षकों को या मृदु सर को और सभी शिक्षकों को जिन्होंने अथक प्रयास करके यहाँ जुटाया है, मीनाक्षी तुम्हारा भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, सबका अलका, आप सब लोगों ने अच्छा काम किया, आप सबको बधाई, पुनः धन्यवाद। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, प्रोफेसर सच्चिदानंद सहाय जी पुराने लोग जानते हैं, नई पीढ़ी नहीं जानते हैं, नए बच्चों आपको बताना चाहता हूँ, यह इसी मिट्टी के यह धरोहर है, ये इतने बड़े स्कॉलर हैं, इनको आप बुलाइए डिपार्टमेंट में, सुनिए, लोगों को सुनाइए। ये बिहार के हो करके इनको पद्मश्री हरियाणा से मिला, ये कोई साधारण उपलब्धि है, पूरा वर्ल्ड इनको इनके क्षेत्र में जानता है। आज भी कंबोडिया में प्रेसिडेंट के एडवाइजर के रूप में ये काम किए हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं आप लोगों को डिस्क्लोज करना चाहता हूँ कि जहाँ इनका जन्म हुआ था उसी धरती का मैं भी हूँ, मैं सिवान बिहार का। मुझे ऊर्जा मिलती है। मैंने मैडम को बताया कि जब यहाँ बदमाशों का युग चला रहा था तो लोग कहते थे क्वेश्चन बता दीजिए, 5 क्वेश्चन कि हम आसानी से पास कर जाए। और दौर चल रहा था कि धमका के क्वेश्चन आउट शिक्षकों से कराया जाता था, और शिक्षक डर के मारे वो क्वेश्चन आउट भी करते थे।
मैं वैसे शिक्षकों को भी जानता हूँ, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन गुरुदेव ने तो एक अद्भुत प्रयोग किया, पूरे हिंदुस्तान में इनकी चर्चा हुई। किसी विद्वान ने जानते हैं क्या कहा कि इन पर अभियोग चढ़ाओ, इन पर केस करो। इन्होंने क्या कहा कि आप गया के वासियों, मगध के लोग, आप कहते हो कि क्वेश्चन गेस करो, आप स्वयं 5 क्वेश्चन बनाओ और उत्तर लिख डालो। ये चमत्कार नहीं तो क्या? गुरुदेव आपको प्रणाम, आपको नमस्कार। आप जैसे गुरुदेव के बगल में बैठकर मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ। मेरे घर पर आते हैं, मैं चाहता हूँ कि जल्दी कंपूरिया नहीं जाए, इसलिए पता नहीं बच्चन बाबू जानते हैं जब गुरुदेव इंदिरा गांधी कला केंद्र में जाते थे हम लोग मिलने के लिए, गुरुदेव वहीं पर कपिलाबाद से आयन जी और कौन जी व्याकरण पाठी, हाँ, के साथ बैठ के काम करते थे। आज से 30 साल पहले मैंने देखा कि गुरुदेव अपने उस एज में कंप्यूटर, जब इंडिया में कोई काम नहीं करता था, ये कंप्यूटर पर काम करते थे। ऐसे गुरुदेव को पूरा प्रणाम। आपकी हो, आप शतायु और आप गया आते हैं और हम लोग को आशीर्वाद